हेलो क्लास 9th, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं लॉज ऑफ मोशन के दूसरे वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपने पहला वीडियो देखा होगा बेटा। आज हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इनर्शिया, मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं बेटा जड़त्व। क्लियर है बात। इसको गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया था। इनर्शिया का मतलब क्या है बेटा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी की टेंडेंसी होगी वो हमेशा रेस्ट पर रहे। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी होगी वो किस में रहे, मोशन में रहे। इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हो आप, इनर्शिया बोलते हो। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप घर में क्या करना, एक ग्लास लेना और उसके ऊपर गत्ता रख देना और यहाँ पर 5 रुपये का सिक्का रख देना और यहाँ से इस तरीके से इस कार्ड को क्लिक करना, तो आप देखोगे कि कार्ड तो आगे चला जाता है और ये सिक्का इस ग्लास में गिर जाता है। एक्चुअली में क्या था, जो सिक्का किस पर था, रेस्ट पर, और उसकी टेंडेंसी क्या है, रेस्ट पर रहने की, इसलिए सिक्का किस में गिर गया, ग्लास पर है, गिर गया और कार्ड तो आगे चला गया। क्लियर है बात आपको। इसी तरीके से आप देखते हो कि जब आप बस में जा रहे हो और एक ही दम ब्रेक लगे तो आप आगे की तरफ क्या करते हो, मूव करते हो, क्योंकि आपकी मोशन में रहने की टेंडेंसी थी। ब्रेक लगे, गाड़ी तो रुक गई, परंतु आप कहाँ गए, आगे की तरफ गए। ठीक है। और जब गाड़ी रुकी हुई है और आप उसमें बैठे हुए हो, ठीक है, और एक ही दम गाड़ी चल पड़े तो आप पीछे की तरफ जाओगे। क्यों जाओगे पीछे की तरफ, क्योंकि आप रेस्ट पर थे और आप रेस्ट पर ही रहना चाहते हो। ठीक है। तो इनर्शिया क्या है बेटा, इट इज़ टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया के बेटा 3 टाइप है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो ये ग्लास वाला जो एग्जांपल मैंने दिया है, ठीक है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। सिक्का रेस्ट पर था और रेस्ट पर रहना चाहता था। ये वाला कि गाड़ी चल रही थी और एकदम ब्रेक लगे तो आप आगे की तरफ गए, तो ये कैसा है, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल देखिए, आप एक कार में जा रहे हो, ठीक है, और एकदम आपने शार्प टर्न लिया बेटा, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहती है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे आपकी टेंडेंसी रहेगी उसी डायरेक्शन में मूव करने की। तो आप जा रहे थे और एकदम आपने शार्प टर्न लिया, तो आप देखते हो कि आप गाड़ी में कुछ उस तरफ क्या करते हो, मूव कर जाते हो, उस तरफ झुक जाते हो। क्लियर है कि नहीं बात। तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। तो अगर आप देखें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी और कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये तो सिमिलर बेटा बात हो गई जो इनर्शिया की हो रही है। इनर्शिया भी तो कहता है कि बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में रहेगी और जो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्लियर है बात। चलिए अब मास और इनर्शिया में रिलेशन देख लेते हैं बेटा। आपके पास एक फुटबॉल है और एक पत्थर है, दोनों इनिशियली रेस्ट पर है और आपने दोनों को किक किया, तो बताइए कौन जल्दी रेस्ट में आएगा। तो आपका आंसर होगा पत्थर जल्दी रेस्ट में आएगा। तो बेटा जी नोट करने वाली बात है, दोनों स्टार्टिंग में किस में थे, रेस्ट में, और पत्थर जल्दी रेस्ट में आ गया, मतलब पत्थर का आप कह सकते हो कि इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ से आपके दिमाग में एक बात घूमनी चाहिए, जिसका मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मोमेंटम की। देखिए बेटा मोमेंटम को बुकों में बड़े अजीब तरीके से समझाया गया है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। नोट्स आपने बना रखे हैं इसलिए मैं ज़्यादा आपका लिखने पर यहाँ पर गौर नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। मेरा पूरा मकसद आपको समझाने का। अगर आपके पास 2 कार हैं, ठीक है, दोनों नैनो कार लगा लीजिए आप, और एक चल रही है 40 की स्पीड से और एक चल रही है 80 की स्पीड से, ठीक है, और आपको इनको रोकना है। रोकना है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बताइए किसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा सर इस वाली कार को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। देखिए दोनों का मास तो सेम था, परंतु दोनों की क्या थी, अल्टीमेटली वेलोसिटी अलग थी। तो जैसे ही वेलोसिटी बढ़ी तो फोर्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई। आप कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगी। ठीक है, आपके सामने बिल्कुल जो आप बोलेंगे वही मैं लिखने वाला हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब एक नैनो कार है आपके पास और एक ट्रक है। ये भी 40 से चल रहा है और ये भी 40 से चल रहा है। क्या दोनों की स्पीड सेम है इस बार। तो आप बताइए अब किसको रोकने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। आपका आंसर आएगा ट्रक। तो अगर जब स्पीड सेम रहती है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाता है, एम के। तो अगर मैं कंबाइन करूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। तो मतलब फोर्स का किसी न किसी तरीके से लेना देना है किसके साथ है, m इंटू वी के साथ। अब ये m और v मैं अलग अलग नहीं बोलूँगा, इनको इकट्ठा कर एक नाम दे देता हूँ, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, m इंटू वी, और मोमेंटम को p से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे फोर्स को f से करते हैं तो मोमेंटम को p से करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी।
ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर और स्केलर की बात मैं कर चुका हूँ पिछले चैप्टर में। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है बेटा, ठीक है बात। तो आपको समझ में आ गया कि मोमेंटम की एक डायरेक्शन भी होगी और एक मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इसकी कौन सी वाली डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, मोमेंटम की होगी, ठीक है। मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है बेटा। ये बात मैंने आपको समझा दी। ऐसा यूनिट और देख लेते हैं। मास की यूनिट क्या होती है, केजी। मास को किस में नापते हो आप, केजी में। वेलोसिटी को किस में नापते हो, मीटर पर सेकंड में। तो अल्टीमेटली जो यूनिट आई आपकी क्या आई, केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लियरिटी बने। अच्छा जी, एक कार है, लेट इसका मास 40 kg है और ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। अब देखो आपने इसके ऊपर पीछे से फोर्स लगाया कुछ समय dt के लिए, क्लियर है। अब फोर्स लगेगा, पीछे से धक्का लगेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली इस 40 वाली कार की जो वेलोसिटी हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ, मोमेंटम क्या होता है बेटा, इनिशियल मोमेंटम देख लेते हैं। मास इंटू वेलोसिटी 400 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया 800, 40 इंटू 20। तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ, 800 माइनस 400। बेटा चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। और कितने समय में हुआ, क्योंकि dt समय के लिए आपका फोर्स लगा तो डिवाइड बाई dt कुछ भी हो सकता है, 1-2 सेकंड, वो बाद की बात है। तो मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। इस चीज़ को बोलते क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जिस चीज़ को भी आप टाइम से डिवाइड करोगे वहाँ पर आप रेट ऑफ चेंज बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है बात, यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। देखिए आपको ये बात तो मैंने बता दी थी कि फोर्स का कोई लेना देना किसके साथ है, मास इनटू वेलोसिटी के साथ। अब वो क्या है एक्चुअल रिलेशन, वो है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्यों बताया, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे कार का, ठीक है। कार में मास तो इनिशियल और फाइनल सेम था, तो मैंने m को क्या ले लिया है, कॉमन आउट ले लिया है। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब याद कीजिए आप v इजिकल टू u प्लस at को, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी बेटा। v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो v माइनस u इज इक्वल टू at, और अगर मैं टाइम को नीचे ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो v का काम कौन कर रहा है, v2, और u का काम कौन कर रहा है, v1। तो अल्टीमेटली ये टर्म क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है। तो मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी बेटा। क्लियर हो रही है बात आपको। और फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो एक्सेलरेशन की है, ठीक है। यूनिट देख लेते हैं kg, और एक्सेलरेशन क्या था, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की सेकंड। तो अल्टीमेटली यूनिट क्या आ गई, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात। तो आज हमने सीखे इनर्शिया, मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको देखिए आप, समझिए और अपनी नोटबुक के साथ ज़रूर मैच कीजिए। मैं छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आपका समय कम लगे और आप मैच कर पाएँ और आपको ज़्यादा समझ में आए। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।